डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद जायसवाल टॉपर्स क्लासेस मिर्ज़ापुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग निवास स्थान एवं कर दायित्व से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने निवास स्थान एवं कर दायित्व से संबंधित रूल के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी रूल के आधार पर किसी व्यक्ति का निवास स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है यह देखेंगे। तो आइए देखते हैं। श्री अमिताभ बच्चन 1 अप्रैल 2019 को एक फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका गए। शूटिंग के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें वहीं रुक जाना पड़ा। वे 25 सितंबर 2019 को भारत वापस लौटे। 8 दिसंबर 2019 को उन्हें दोबारा अमेरिका जाना पड़ा और 15 फरवरी 2020 को वापस भारत आए। क्या श्री अमिताभ बच्चन कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए भारत में निवासी होंगे? तो हम ये देखते हैं कि कर निर्धारण वर्ष क्या है। कर निर्धारण वर्ष इनका 20 और 21 है। तो 20-21 की ठीक पहले वाला ईयर जो होता है फाइनेंशियल ईयर, वह प्रीवियस ईयर कहलाता है। तो 20-21 की ठीक पहले का फाइनेंशियल ईयर होगा 19 और 20, वो प्रीवियस ईयर कहलाएगा। 19 और 20 का मतलब होता है कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का समय। तो आइए देखते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के बीच में मिस्टर अमिताभ बच्चन भारत में कितने दिन रहे। तो 1 अप्रैल 2019 को ये इंडिया से गए हैं। तो जाने क्या डेट क्या है इनका, 1 अप्रैल। तो आपको ये बता दें हम कि जाने और आने के दिन को भारत में रहने के दिन में जोड़ा जाता है। तो 1 अप्रैल को इंडिया से बाहर ये गए हैं, तो एक दिन ये इंडिया में रह लिए। अप्रैल में ये एक दिन इंडिया में रह लिए, तो अप्रैल में रहने के दिन हो गए इनके 1। इसके बाद जाने के बाद ये वापस कब आए हैं, 25 सितंबर को। इसका मतलब कि अप्रैल और सितंबर के बीच में जितने महीने हैं वो इंडिया के बाहर थे। कितने महीने आते हैं अप्रैल और सितंबर के बीच में? अप्रैल और सितंबर के बीच में आते हैं मई इंडिया से बाहर थे, जून इंडिया से बाहर थे, जुलाई इंडिया से बाहर थे, अगस्त इंडिया से बाहर थे। लेकिन 25 सितंबर को ये इंडिया में आ गए। तो 25 सितंबर को इंडिया में आ गए। सितंबर हमारा 30 का होता है। 25 तारीख भारत में रहने के दिन में शामिल किया जाएगा। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 दिन ये इंडिया में थे। सितंबर में ये 6 दिन इंडिया में थे। सितंबर में जब ये वापस लौट गए तो दोबारा कब गए हैं, 8 दिसंबर को गए हैं। यानी सितंबर और दिसंबर के बीच में जो महीने थे वो इंडिया में ही थे। तो अक्टूबर में ये पूरे दिन इंडिया में थे, नवंबर में पूरे दिन इंडिया में थे। इसके बाद दिसंबर में 8 को गए हैं, तो 8 दिन इंडिया में रह के तब ये गए हैं। और फिर वापस कब लौटे हैं, 15 फरवरी को। तो दिसंबर और फरवरी के बीच के महीने में ये कहाँ थे, इंडिया के बाहर। तो दिसंबर और फरवरी के बीच में आता है जनवरी, जिसमें कि ये कहाँ पे थे, इंडिया के बाहर थे। इसके बाद फरवरी में ये 15 तारीख को वापस लौट गए हैं। फरवरी में ये 15 को वापस लौट गए। तो फरवरी मेरा कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। तो हमें ये देखना होगा कि 2020 का फरवरी 28 का है या 29 का है। इसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर यदि भागफल पूर्णांक में प्राप्त होता है, दशमलव में आंसर नहीं आता, तो वह वर्ष लीप ईयर होता है और उस वर्ष फरवरी 29 का होता है। तो 2020 में भी हमने 4 से भाग दिया तो आंसर आ गया 505। इसका मतलब 2020 जो है वो लीप ईयर है और इसमें फरवरी 29 का है। तो 15 फरवरी को आ गए वापस। 15 फरवरी भारत में रहने के दिन में जोड़ लिया जाएगा। 15 फरवरी से 29 फरवरी तक जो डेट होता है वो होता है हमारा 15 दिन। इसके बाद फरवरी में आने के बाद तो वापस गए नहीं हैं मार्च के बीच में। तो ये मार्च में कहाँ थे, फिर इंडिया के अंदर। इस प्रकार हमने क्या देखा कि मिस्टर अमिताभ बच्चन गत वर्ष में कुल 122 दिन भारत में थे। बेसिक की कंडीशन की ओर चलते हैं अब हम। बेसिक का पहला कंडीशन क्या कहता है कि वह व्यक्ति जिसका हम कर निर्धारण कर रहे हैं वह व्यक्ति प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। तो मिस्टर अमिताभ बच्चन तो 122 दिन ही रहे हैं, 182 दिन से कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बेसिक का पहला कंडीशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बेसिक का मेरा दूसरा कंडीशन क्या है, वो कहता है कि गत वर्ष में कम से कम 60 दिन हो और गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिला के 365 दिन इंडिया में रहे हों।
तो मिस्टर अमिताभ बच्चन गत वर्ष में तो 60 से ज़्यादा दिन रहे हैं। बेसिक के दूसरे कंडीशन के एक पार्ट को पूरा कर लिया, लेकिन इसका दूसरा पार्ट है कि वह प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में कुल मिला के 365 दिन भारत में रहे हों। तो इन्होंने क्या किया, इनके हमें प्रीवियस ईयर के पहले के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रश्न में नहीं दी हुई है, तो हम सर्वथा यही मानेंगे कि प्रीवियस ईयर के पहले वाले वर्ष में वह व्यक्ति जिसका हम प्रश्न में कर्ण धारण करने जा रहे हैं वह भारत में नहीं था। तो इसलिए ये प्रीवियस ईयर के पहले के 4 वर्षों में 365 दिन वाला कंडीशन पूरा नहीं कर पाए, जबकि बेसिक के सेकंड कंडीशन में हमें दोनों पार्ट को पूरा करना होता है। ये सिर्फ एक पार्ट को पूरा कर पाए प्रीवियस ईयर में 60 दिन वाला, लेकिन प्रीवियस ईयर के पहले के 4 वर्षों में कुल 365 दिन वाले पार्ट को पूरा नहीं कर पाए। इस प्रकार ये बेसिक के दूसरे कंडीशन को भी पूरा नहीं कर पाए। और जो व्यक्ति मेरे बेसिक के किसी एक कंडीशन को भी पूरा नहीं कर पाता, बेसिक के 2 में से किसी भी एक कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता, तो वह व्यक्ति भारत का अनिवासी होता है। इसलिए मिस्टर अमिताभ बच्चन डज नॉट फुलफिल एनी बेसिक कंडीशन, सो ही इज़ एनआर फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। तो हमने क्या देखा कि मिस्टर अमिताभ बच्चन कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए भारत में अनिवासी हैं। अगली वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के अगले प्रश्न के साथ पुनः मिलते हैं।